आज हम लोग सीखेंगे कि जो हमारी 5 पिन सेलेक्टर स्विच होती है और 6 पिन सेलेक्टर स्विच होती है उसकी टेस्टिंग कैसे करें, मतलब उसकी जांच कैसे करें कि वो हमारी 5 पिन सेलेक्टर स्विच सही है या फिर ख़राब है, हमारी 6 पिन सेलेक्टर स्विच सही है या ख़राब है। 100% आपको मैं वो क्लियर करने वाला हूँ कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं दोनों स्विचों के। देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी हम 5 पिन सेलेक्टर स्विच बनाए हुए हैं, बट इसकी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम सीखेंगे कि ये जो 6 पिन सेलेक्टर स्विच होती है उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। मतलब आज इसी वीडियो में दोनों सेलेक्टर स्विच की टेस्टिंग को क्लियर करेंगे 100% कि ये कैसे टेस्ट करते हैं कि इसमें ये सेलेक्टर स्विच सही है या फिर ये सेलेक्टर स्विच ख़राब है 100%। और आपको याद करने का एक तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से आप उसकी टेस्टिंग करेंगे और कैसे अपने माइंड में उसको सेव करेंगे। चलिए देखिए आप यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे दो चीज़ों से टेस्टिंग की जाती है, एक सीरीज बल्ब और दूसरा हमारा है ये मल्टीमीटर। या आप मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं कंटिन्यूटी मोड पे करके, या सीरीज जो लैंप है उससे भी आप टेस्टिंग इसकी कर सकते हैं कि ये सेलेक्टर स्विच ख़राब है या सही है। बट यहाँ पे हम लोग करेंगे ये जो हमारा सीरीज लैंप है इससे इसकी टेस्टिंग। मैं आपको बता देता हूँ, आपको इससे भी अगर टेस्टिंग करनी है तो आपको क्या करना है कि जो उसमें साउंड वाला बजर वाला मोड होता है ना, मतलब जहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं किसी वायर की, उसी पे लगा करके इसको आप यहाँ पे दोनों प्रोब्स इसको टेस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से सीरीज से टेस्ट किया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 5 पिन सेलेक्टर स्विच की टेस्टिंग। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सीरीज लैंप बना लेते हैं। देखिए एक होल्डर से 2 वायर निकाले हैं, मतलब एक बल्ब से 2 वायर निकला है, उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा से वायर लिया गया, मतलब एक हो गया। यहाँ पे दे देंगे फेज की सप्लाई और एक पे दे देंगे न्यूट्रल की सप्लाई, जिससे कि ये हमारा सीरीज लैंप तैयार हो गया। अब इसको अगर हम आपस में सटाते हैं दोनों तारों को तो ये न्यूट्रल फेज इसको मिल जाएगा बल्ब को, और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा। तो अब इसी से हम लोग टेस्ट करेंगे इसको कि ये हमारी सेलेक्टर स्विच सही है या ख़राब है। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट करने के लिए जो फर्स्ट टाइम है, मतलब कि जो फर्स्ट बार जब हम इसको टेस्ट करेंगे, पहली बार टेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले इसके दोनों प्रोब को, मतलब इनके दोनों तारों को, सीरीज लैंप के दोनों तारों को हम N और L वाले पॉइंट पे रखेंगे। N और L वाले पॉइंट पे एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा सिस्टम क्या है इसका। N और L वाले पॉइंट पे रखेंगे, ये स्विच ऑफ रहेगी। इस अवस्था में इस बल्ब, ये जो बल्ब है ये ग्लो होना चाहिए, मतलब इस अवस्था में बल्ब ऑन होना चाहिए, मतलब कि ये सेलेक्टर स्विच ऑफ रहेगी और N और L वाले पॉइंट पे सप्लाई देना है हमको, मतलब कि इसके प्रोब दोनों तारों को रखना है सीरीज लैंप के, और ये बल्ब ऑन होना चाहिए। अगर ये बल्ब ऑन होता है तो इसे हम सही मानेंगे कुछ %। तो चलिए मान लीजिए N और L वाले पॉइंट पे सप्लाई, क्योंकि ये देखिए आपस में इस तरीके से जुड़ी होती है। तो अगर आपने N और L वाले पॉइंट पे सप्लाई, मतलब इसके दोनों तारों को रखा सीरीज लैंप के, और उसके बाद ये जल गया, बल्ब जो है ऑन हो गया, तो इसका मतलब ये स्विच कुछ % सही है। और अगर नहीं जलता है तो यहीं पे अभी ये स्विच हमारी ख़राब है। तो चलिए मान लीजिए इसने जला, इस बल्ब ने ऑन हो गया, ये बल्ब जो है ये ऑन हो गया, और इसकी वजह से ये सेलेक्टर स्विच अभी कुछ सही है। अब अगली टेस्टिंग क्या करनी है, दूसरी टेस्टिंग पे ध्यान दीजिए। अब इस सेलेक्टर स्विच के नाब को एक बार घुमाना है, आपको एक बार इसको घुमाएंगे, और एक बार घुमाने के बाद आपको चेक करना है इन, देखिए एक तार रखेंगे आप इसके N वाले पॉइंट पे, और दूसरे तार से आउट करा करके इन तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे। इस अवस्था में सिर्फ जो हमारा बल्ब जलना चाहिए वो 1 नंबर पिन पे जलना चाहिए। और क्यों जलता है 1 नंबर पिन पे, ये सुनिए। जब हम इस सेलेक्टर स्विच को घुमाते हैं पहली बार, एसी को जब चलाना होता है, जो पहली बार घुमाते हैं, तो ये सेलेक्टर स्विच सप्लाई देती है सिर्फ 1 नंबर पिन पे, जिससे कि फ़ैन की स्पीड हाई चलती है और सिर्फ फ़ैन ही चलता है, कंप्रेसर नहीं चलता है। तो इसलिए कहाँ आएगा, ये 1 नंबर पिन पे आएगा। तीनों पिनों पे चेक करते हैं, नीचे वाले पॉइंट पे और एक N वाले पॉइंट पे रख करके। तो अगर सिर्फ इस पे जलता है, मतलब किस पे जलता है, अगर सिर्फ 1 नंबर पिन पे जलता है तो इसका मतलब है कि ये सही है। किस पे जलेगा, इस वाले पे रखने पे अगर सिर्फ जलता है, बाकी इन सब पे ऑफ रहता है। इस पे भी ऑफ रहेगा और इस पे भी ऑफ रहेगा। किस पे ऑन रहेगा, इस पे। 1 नंबर पिन पे अगर सिर्फ ऑन होता है तो इसका मतलब है कि सेलेक्टर स्विच को कुछ % और भी सही माना जाएगा। अब उसके बाद अगली टेस्टिंग, मतलब तीसरी टेस्टिंग क्या है, इसको देखिए, ध्यान से देखिए कि 100% क्लियर हो जाएगा, और आपके माइंड में ये भी सेव हो जाएगा कि हाँ आप कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहेंगे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रूल भी बताया जा रहा है किस तरीके से आपको याद करना है। अब उसके बाद आपको इसको जब दूसरी बार घुमाना है
दूसरी बार इस सिलेक्टर स्विच के नाब को घुमाएंगे तो फिर इसके तीनों पिनों को बारी बारी से आप चेक करेंगे। इसके तीनों पिनों को आप बारी बारी से चेक करेंगे, नीचे वाले तीनों पिनों पे। मतलब एक पिन तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे अब रख ही देना है एन वाले पॉइंट पे, और जो एक तार रहेगा उसी से इन तीनों नीचे वाले पिने को बारी बारी से चेक करना है। तो अब यहाँ पे देखिए इन तीनों पिनों को हमने चेक किया, तो इस अवस्था में ये बल्ब जलना चाहिए 3/2 नंबर पिन पे और 4 नंबर पिन पे, और 4 नंबर पिन पे ये बल्ब जलना चाहिए। और इसके अलावा किसी और पे जलता है या किसी सिर्फ एक पे जलता है तो भी सिलेक्टर स्विच ख़राब मानी जाएगी। किस पे जलना चाहिए तो सही माना जाएगा, सिर्फ 3/2 नंबर और 4 नंबर पिन पे जलता है तो इसको सही माना जाएगा, वरना फिर ख़राब माना जाएगा। मतलब यहाँ पे इस अवस्था में 1 नंबर पिन पे ऑफ रहेगा, बाकी इस पर भी ऑन रहेगा, और ये जो 3/2 नंबर इस पर भी बल्ब ऑन होना चाहिए। मतलब इस वाले में भी जलना चाहिए, इस पर जब चेक कर रहे होंगे, मतलब एन वाले पॉइंट पर रखें, 4 नंबर पर रखें तो जलना चाहिए, एन वाले पॉइंट पे रखें 3/2 नंबर पे रखें तो भी जलना चाहिए, एन वाले पॉइंट पे रखें और 1 नंबर पिन पे रखें तो नहीं जलना चाहिए। क्यों? ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है जब हम सिलेक्टर स्विच की नाब को दूसरी बार घुमाते हैं ना, तो ये सप्लाई 3/2 नंबर पे देती है और 4 नंबर पिन पे देती है, जिससे कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है और फैन की स्पीड जो होती है वो लो हो जाती है। तो अगर इस अवस्था में अगर हम जब चेक कर रहे हैं एन वाले पर रख के इन तीनों पिनों को, तो इस पर 3/2 नंबर 4 नंबर पे जलता है बल्ब, तो इसका मतलब सही है। और अगर नहीं जलता इस पे या फिर किसी और पे भी जलता है, 1 नंबर पे भी जलता है, तो इसको हम ख़राब मानेंगे। तो चलिए मान लीजिए इस अवस्था में जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 नंबर पे आप बता रहे हैं, बाकी 4 नंबर और 3/2 नंबर पे सही मतलब ऑन बता रहा है। इसका मतलब बल्ब ये हमारा जो है बल्ब जो हमारा मतलब ये जो हमारी सिलेक्टर स्विच है ये सही है, कुछ % सही है। अब इसके बाद एक टेस्टिंग और है, जब हम चौथी टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पे ध्यान दीजिए आप, जब चौथी टेस्टिंग करेंगे तो इसको तीसरी बार जब घुमा के चौथी टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पे इस अवस्था में जो हमारा बल्ब जलना चाहिए, मतलब एक तार हम एन वाले पॉइंट पे रखेंगे सीरीज के और दूसरे तार से इन तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। तो इन तीनों पिनों में से 3/2 नंबर पे इस अवस्था में बल्ब जलना चाहिए और 1 नंबर पे जलना चाहिए। मतलब यहाँ पे 3/2 पे ऑन होना चाहिए और 1 नंबर पे ऑन होना चाहिए, बाकी 4 नंबर पिन पे ऑफ होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सिलेक्टर स्विच को सही माना जाएगा, अन्यथा सिलेक्टर स्विच खराब मानी जाएगी। तो अब ये कैसे क्यों जलेगा 3/2 नंबर और 1 नंबर पे? तो जानिए, जब तीसरी बार इस सिलेक्टर स्विच के नाब को घुमाया जाता है ना, तो यहाँ पे ये सप्लाई देता है 3/2 नंबर पे और 1 नंबर पे, जिससे फैन की स्पीड हाई हो जाती है और कंप्रेसर चलता रहता है। तो इसीलिए 3/2 नंबर पे ये सप्लाई देगा और 1 नंबर पे देगा सिर्फ, और 4 नंबर पे नहीं देगा। तो हमारा बल्ब भी 3/2 नंबर पे जलना चाहिए, 1 नंबर पे जलना चाहिए, 4 नंबर पे ऑफ होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो सही है, वरना इससे कुछ अलग होता है तो फिर हम सिलेक्टर स्विच को ख़राब मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बल्ब हमारा 3/2 नंबर पे भी जल रहा है और 1 नंबर पे भी जल रहा है और 4 नंबर पे नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारी सिलेक्टर स्विच है 100% सही है। ये हमारे विंडो एसी में परफेक्ट काम करेगी और बेहतरीन तरीके से हमारे सिस्टम को चलाएगी। तो आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि आप 5 पिन सिलेक्टर स्विच को किस तरीके से 5 पिन सिलेक्टर स्विच को किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि ये हमारी 5 पिन सिलेक्टर स्विच सही है या फिर ख़राब है। तो चलिए, अब तो 5 पिन सिलेक्टर स्विच की टेस्टिंग हो गई, अब सीखते हैं 6 पिन सिलेक्टर स्विच की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 पिन सिलेक्टर स्विच को बना दिया है और अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। तो इसका भी जो रूल है वो सेम है, थोड़ा सा सिर्फ चेंज है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि सबसे पहले ये जो हमारा सीरीज लैंप है या जो हमारा मल्टीमीटर है, आप सीरीज लैंप से भी टेस्ट कर सकते हैं, हमने पहले ही बताया, और मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं, दोनों बात सेम है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये सीरीज लैंप का एक वार रहेगा, ये सीधा फिर वही काम करेंगे हम लोग। फर्स्ट टाइम जब टेस्टिंग करेंगे पहली बार एन और एल वाले पॉइंट पे सीरीज लैंप को रखेंगे, मतलब दोनों तारों को इसको एक इस पे रखेंगे और एक इस पे रखेंगे, कोई किसी पे भी रख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। एन वाले पे रखे एक और एक एल वाले पे रखे, और ये जो हमारी सिलेक्टर स्विच की नाब है ये ऑफ है, मतलब सिलेक्टर स्विच बंद है। इस अवस्था में सीरीज लैंप ग्लो होना चाहिए, जलना चाहिए, तो इसका मतलब इसको हम कुछ % सही मानेंगे। तो ये तो एक क्लियर हो गया। अब दूसरी टेस्टिंग करते हैं। दूसरी के लिए क्या करना है कि हमें एक तार सीरीज लैंप के एक तार को एन वाले पॉइंट पर रख देना है और दूसरे तार को लेके आ जाना सीधा नीचे वाले पॉइंटों पे। मतलब इन तीनों, मतलब इसमें जो 4 पॉइंट है ना, 3 नहीं, इसमें 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंटों को बारी बारी से चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसके
चारों पॉइंट को बारी बारी से चेक करेंगे। सीरीज के एक तार को एन वाले पर रख के और दूसरे तार से इसके चारों पॉइंटों को बारी बारी नीचे वाले को चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे इस अवस्था में बल्ब जो हमारा जलना चाहिए वो सिर्फ 2 नंबर पिन पे जलना चाहिए। जो हमारा पहली टेस्ट मतलब दूसरी बार जब टेस्ट करेंगे इसको एक बार घुमाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑफ था अभी ना, अब इसको एक बार अगर घुमाते हैं, एक बार घुमाने के बाद एक तार हम इसको एन वाले पे रखेंगे सीरीज के, दूसरे तार से इन सबको चेक करेंगे। इस अवस्था में सिर्फ इस पे ऑन होना चाहिए 2 नंबर पे और बाकी सब पे ऑफ होना चाहिए। इन सब पे ऑफ रहेगा, ऑन किस पे रहेगा? सिर्फ 2 नंबर पे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हम सेलेक्टर स्विच के नॉब को एक बार घुमाते हैं तो ये सप्लाई सिर्फ 2 नंबर पिन पे देती है, जिससे फ़ैन जो है हाई चलता है। इसलिए इस पे 2 नंबर पे आना चाहिए टेस्टिंग पे भी, वरना फिर ये ख़राब होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों 2 नंबर पे देता है, क्योंकि ये फ़ैन को हाई चलाने के लिए सबसे पहले देता है, कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं करता है। तो अगर इस अवस्था में ये बल्ब जलता है सिर्फ 2 नंबर पे और बाकी सब पे ऑफ रहता है तो इसको सही माना जाएगा कुछ %, अन्यथा ये ख़राब होगा। दूसरी हो गई। अब तीसरी टेस्टिंग करते हैं। तीसरी टेस्टिंग में हमें क्या करना है? इसको एक बार और घुमाना है। दूसरी बार घुमाने पे ये देखिए जो न्यूट्रल वाला तार मतलब ये जो एन वाला पॉइंट है ना, ये एन वाला पॉइंट, एन वाले पॉइंट पे हमारा जो एक तार सीरीज का रहेगा वो लगा ही रहेगा हरदम। और यहाँ से हम दूसरे तार से मतलब सीरीज के दूसरे तार से इसको हम टेस्ट करेंगे। तो सीरीज के एक तार को एन वाले पर रखेंगे, दूसरे से फिर इन सबको चेक करेंगे बारी बारी से। चलिए चेक करते हैं। तो इस अवस्था में जब दूसरी बार घुमाएंगे तो इस अवस्था में हमारा जो सीरीज लैंप है ये जलना चाहिए सिर्फ 4 नंबर पिन पे और 1 नंबर पिन पे, और इसके अलावा किसी और पे जलता है तो ये हमारी सेलेक्टर स्विच ख़राब मानी जाएगी। मतलब कि 4 नंबर पिन पे ये सीरीज का लैंप ऑन होना चाहिए और 1 नंबर पे ऑन होना चाहिए, बाकी इस पे 2 नंबर 3 नंबर पे ऑफ होना चाहिए। इसको छोड़ दीजिए एल वाले को, अब ये वाला होगी इस पर आपको टेस्टिंग ही नहीं करनी है, इस पर तो हमेशा ऑन रहता है, चाहे ऑफ रहे चाहे ऑन रहे, इसको नहीं देखना। नीचे वाले को चेक करना सिर्फ, तो चाहे 5 पिन रहे या 6 पिन रहे, इसको छोड़ देना आपको, हटाइए। अब यहाँ पे देखिए ये इस पे 2 नंबर 3 नंबर पे ऑफ रहेगा, बाकी सिर्फ जलेगा किस पे? सबको चेक करना है। ये नहीं कि सिर्फ 4 नंबर 1 नंबर पे चेक करेंगे, नहीं, सबको चेक करना है। सबको चेक करना है और उसमें सिर्फ 4 नंबर, दूसरी बार घुमाने पे अगर सिर्फ 4 नंबर और 1 नंबर पे जलता है तो इस सेलेक्टर स्विच को कुछ % और सही माना जाएगा, वरना फिर ये ख़राब होगी। क्यों जलेगी? इसलिए जलेगी कि जब हम इस सेलेक्टर स्विच के नॉब को दूसरी बार घुमाते हैं तो ये सेलेक्टर स्विच ये सप्लाई देती है 4 नंबर पिन पे और 1 नंबर पिन पे, जिससे कि कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है और फैन की स्पीड लो हो जाती है। इसलिए अगर टेस्टिंग के दौरान अगर ये 4 नंबर 1 नंबर पे देती है दूसरी बार घुमाने पे तो ही इस सेलेक्टर स्विच को सही माना जाएगा, वरना फिर ये सेलेक्टर स्विच ख़राब है। तो चलिए ये हमारी तीसरी टेस्टिंग भी होगी। अब चौथी पे आते हैं। चौथी पे आने के बाद फिर यहाँ पे अब देखिए क्या करेंगे, इसको तीसरी बार घुमाएंगे। जब इसके नाब को तीसरी बार घुमाया जाएगा ना तो इस अवस्था में किस पे बल्ब जलना चाहिए? एक तार तो एन वाले पर रखा ही रहेगा, दूसरे से सबको चेक करना है तीनों पॉइंट को। तो इस अवस्था में किस पे जलना चाहिए? तो इस अवस्था में 4 नंबर पिन पे बल्ब ऑन होना चाहिए और 3 नंबर पे ऑन होना चाहिए और बाकी ये 2 पिनें ऑफ होनी चाहिए। मतलब 4 नंबर पिन और 3 नंबर पिन पे बल्ब जलता है तीसरी बार घुमाने पे सेलेक्टर स्विच के नाब को, तो इसको कुछ % और सही मानेंगे, अन्यथा ये जो हमारी सेलेक्टर स्विच है ये ख़राब मानी जाएगी। तो क्यों इस पे जलेगा? ये इसलिए जलेगा कि जब हम इस सेलेक्टर स्विच के नाब को तीसरी बार घुमाते हैं ना तो ये सप्लाई देता है 4 नंबर पिन पे और 3 नंबर पिन पे, जिससे कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है और फैन की स्पीड मीडियम हो जाती है। इसलिए ये 4 नंबर और 3 नंबर पे मतलब ये हमारा जो बल्ब है सीरीज का ये जलेगा, और जलता है तो ही सही मानेंगे इन दोनों पे, और बाकी और किसी पे जलता है तो ख़राब मानेंगे। तो मतलब 3 नंबर 4 नंबर पे तीसरी बार घुमाने पे जलता है तो इसको सेलेक्टर स्विच को कुछ % और सही माना जाएगा। तो अब लास्ट टेस्टिंग सिर्फ बची है, इसके बाद अगर ये सही बताता है उस चीज़ पे जिस पे बताना चाहिए तो ये सही माना जाएगा। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम जब 5वीं बार इसको टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जब इसको हम चौथी बार घुमाएंगे ना इसके नाब को, तो इस अवस्था में जो हमारा बल्ब चलना चाहिए, मतलब कि एक एन वाले पॉइंट पर रखेंगे सीरीज के लैंप को और दूसरा जो तार रहेगा उसको इसके नीचे वाले चारों पॉइंट पे बारी बारी से चेक करेंगे। तो इस अवस्था में जो हमारा बल्ब जलना चाहिए वो सिर्फ 2 नंबर पिन और 4 नंबर पिन पर जलना चाहिए। 2 नंबर और 4 नंबर पिन पर यह बल्ब सिर्फ ऑन होना चाहिए, बाकी
और पिनों पे ऑफ होना चाहिए। तो इस अवस्था में इसको सही माना जाएगा। कैसे जलेगा इसको भी जान लीजिए, क्योंकि जब इसको हम चौथी बार घुमाते हैं ना, ये सप्लाई 2 नंबर पे देती है और 4 नंबर पे देती है। जैसे कि कंप्रेसर स्टार्ट रहता है और फैन की स्पीड हाई हो जाती है और हमें फुल कूलिंग मिलती है। इस वजह से जब इसको चौथी बार घुमाया गया तो हम जब टेस्टिंग भी कर रहे हैं तो भी इसको सप्लाई वहीं पे देना चाहिए, 2 नंबर 4 नंबर पे, किसी और पिन पे नहीं देना चाहिए। तो ये तब इसको सही माना जाएगा इस सेलेक्टर स्विच को, अन्यथा ये सेलेक्टर स्विच ख़राब मानी जाएगी। अब ये जो हमारी 6 पिन सेलेक्टर स्विच है ये भी 100% सही है। इस तरीके से आप इजीली आसान तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से आप अपने 5 पिन सेलेक्टर स्विच को भी टेस्ट कर सकते हैं और आप अपने 6 पिन सेलेक्टर स्विच को भी आसानी से टेस्ट कर सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। आप उससे सर्टिफाइड हो सकते हैं कि हाँ ये हमारी सेलेक्टर स्विच सही है या फिर ख़राब है। आप डायरेक्टली किसी कस्टमर से बोल सकते हैं या आप अपने खुद चेक कर रहे हैं तब क्लियर हो सकते हैं। उससे आप खुद सर्टिफाइड हो सकते हैं कि हाँ ये हमारी सेलेक्टर स्विच ख़राब है या फिर हमारी सेलेक्टर स्विच सही है। क्यों आखिर फ़ैन नहीं चल रहा है, क्यों आखिर कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।